आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ लेने से पहले मंत्रिमंडल पर माथापच्ची, स्पीकर की कुर्सी किसके पास रहेगी, ये भी लगाए जा रहे हैं कयास। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को लेकर क्या कहा गया, किन मौलाना की हत्या से प्रयागराज के गांव में बवाल हुआ है और यूपी में हार के बाद सीएम योगी अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ और खबरों पर भी होगी आज के बुलेटिन में बात। अब खबरें विस्तार से। मोदी के तीसरी बार शपथ से पहले मंत्रिमंडल पर माथापच्ची। नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री बनेंगे। माना जा रहा है 35 में से ज्यादा सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं टीडीपी और जेडीयू के 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कौन सा मंत्रालय किसके खाते में जाएगा, स्पीकर किसे बनाया जाएगा, इस सवाल पर भी माथापच्ची हो रही है। इस बार मोदी के सरकार चलाने का अंदाज कैसा होगा, चर्चाएं खूब हो रही हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, भारत जोड़ो यात्रा से सीटें बढ़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली के अशोक होटल में कांग्रेस कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कमेटी मेंबर्स ने अनुरोध किया। इस पर राहुल गांधी ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा है। इस दौरान खड़गे ने कहा, जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी नहीं केंद्र में करेंगे राजनीति। लखनऊ में शनिवार को सपा के 37 नव निर्वाचित सांसदों की बैठक हुई। बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ डिम्पल यादव मौजूद रहीं। इस दौरान कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सांसदों से मीटिंग के बाद की। अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। इस दौरान कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। इनमें सबके अखिलेश, अयोध्या के अवधेश लिखा है। दिल्ली से लौटने के बाद अब एक्शन में सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली हार के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों के साथ बड़ी बैठक की। चुनाव परिणाम आने के बाद होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश में भाजपा की हार के साथ ही सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन बैठक में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री की बैठक 1 घंटा चली और खत्म हो गई। संजय सिंह ने कहा, अयोध्या में राम का अपमान करने वालों को हरा दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने पीएम मोदी की मनमानी, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों के खिलाफ जनादेश दिया है। अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का अपमान करने वालों को हरा दिया है। भाजपा के लोग राम को लाने का दावा करते थे। अब हारने के बाद भाजपा की ट्रोल आर्मी अयोध्या के लोगों को गाली दे रही है। अयोध्या का सपा सांसद को Z+ सुरक्षा देने की मांग। अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठी है। सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासवान ने नवनिर्वाचित सांसद की जान को खतरा बताते हुए अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है। बता दें, सोशल मीडिया पर यूजर खुलकर अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसे लेकर विजय प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जान का खतरा बताते हुए सपा नेता ने उनके लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। प्रतापगढ़ में मौलाना की हत्या के बाद बवाल। यूपी के प्रतापगढ़ के जिला जेठवार थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में मौलाना फारूक की राड और लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। मौलाना की लाश आरोपी के दरवाजे के सामने मिलने से गांव में तनाव फैल रहा है। आरोपी दूसरे वर्ग का होने के कारण बवाल की आशंका को देखते हुए एसपी सतपाल अंतिल ने आसपास के थानों से फोर्स को मौके पर भेजा। ये वारदात आज सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। मौलाना जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया है। दिल्ली की नरेला फैक्ट्री में लगी आग, 3 की मौत, 6 झुलसे। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में श्याम कृपा फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में शनिवार तड़के सुबह 3:30 बजे आग लग गई। आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मूंग को बर्नल पर भूनने के दौरान गैस की एक पाइपलाइन में लीकेज हो गया। इससे आग फैल गई और कंप्रेसर गर्म होकर फट गया। घटना के वक्त फैक्ट्री में 9 लोग फंसे थे।
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन। ईटीवी नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी के प्रमुख रामोजी राव का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हैदराबाद में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। शनिवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 5 जून को हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर कर लें।